सोचिए एक बेसिक सा सवाल, इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रॉन्ग? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग डिस्कम्फर्ट क्यों फील हो रहा है जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की बात करते हैं? क्यों पढ़ के टेंशन होती है जब न्यूज़ ये बताते हैं कि शायद सिर्फ एक स्टेट से 3 करोड़ लोगों का नाम कट सकता है, वो भी SIR प्रोसेस की वजह से। अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के कोर को टच करती है। वोट सिर्फ एक स्लिप नहीं होती, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस होता है, और जब उस प्रॉमिस पर सवाल उठता है तो हमें भी सवाल उठाना चाहिए विदाउट फियर, विदाउट लेबल्स। तो क्या ECI ने इलीगली SIR प्रोसेस को स्टार्ट किया है या उससे इलीगली लोगों की सिटीजनशिप चेक की है? इस वीडियो में चलिए देखते हैं। अब पहली बात, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज अनडिनाइबल दैट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन परस्यूज अ लेजिटिमेट एम फॉर बोथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। इस पॉइंट पर कोई सीरियस डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जब इलेक्टोरल रोल्स पर डाउट हो, डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक वोटर्स, आउटडेटेड डेटा, और जब अपोजिशन पार्टीज खुद एलिगेशंस लगा रही हो, तो बिना करेक्शन के इलेक्शंस करवाना इररिस्पॉन्सिबल होता है। अब डेमोक्रेसी सिर्फ पार्टिसिपेशन का नाम नहीं है, इंटीग्रिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। It would be imprudent to conduct elections without addressing those deficiencies. तो इंटेंशन पर सवाल उठाना थोड़ा अनफेयर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली भी ECI का पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में CJ सूर्यकांत की बेंच के सामने देखा भी है। The ECI certainly acts within its constitutional mandate when it insists on corrections to the rules under Article 326 of the Constitution and Sections 16 to 19 of the Representation of the People Act 1950. अब आर्टिकल 326 क्लियरली बोलता है कि राइट टू वोट सिर्फ सिटीजन्स के पास है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट भी सेम चीज रिपीट करता है कि सिटीजनशिप इज अ कंडीशन ऑफ एनरोलमेंट। तो जब ECI कहता है कि रूल्स क्लीन होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, तो वो अपने अथॉरिटी के बाहर नहीं जा रही। यहाँ तक सब लीगली नीट और टाइडी लगता है, लेकिन यहीं से एक अनकंफर्टेबल साइलेंस शुरू होती है, क्योंकि एक बात बहुत क्लियरली लिखी और समझी जानी चाहिए कि एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप डिसाइड करना कोई क्लरिकल टास्क नहीं है, ये एक लीगल डिटर्मिनेशन है जो कोर्ट्स और पार्लियामेंट के डोमेन में आता है। और जब वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर इनडायरेक्टली सिटीजनशिप टेस्ट होने लगे तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसेस का नहीं होता है, प्रिंसिपल का भी हो जाता है, जैसा कि लोगों का मानना है। अब असली सवाल ये है कि whether the determination of citizenship and voter eligibility can in practice be made reliably, fairly and in conformity with constitutional principles. थ्योरी में जवाब हो सकता है हाँ, बट रियलिटी में, स्पेशली इंडिया में, जवाब काफी शेकी हो जाता है। अब इंडियन सिटीजनशिप कोई सिंपल येस और नो चेक बॉक्स नहीं है। Indian citizenship is a legal status initially defined by the Constitution and governed by parliamentary laws under Article 11, principally through the Citizenship Act 1955. और Citizenship Act एक या दो तरीका नहीं बताता सिटीजनशिप के। बर्थ, डिसेंड, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सब अलग अलग टाइम डिपेंडेंट कंडीशंस के साथ आते हैं। पेपर पे ये फ्रेमवर्क बहुत प्रिसाइज लगता है, लेकिन ग्राउंड पर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां वीकनेसेस इन बर्थ रजिस्ट्रेशन, स्पेशली इन अर्लियर डिकेड्स, एक हार्श रियलिटी है। आज भी बहुत लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, डेट्स मिसमैच करती है। डेथ रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन ट्रैकिंग भी उतनी रिलायबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि डिलीशन, डीडुप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन एक्सरसाइजेस ऑपरेट अंडर इंफॉर्मेशनल अनसर्टेनिटी। मतलब सिस्टम ही अंधेरे में काम कर रहा है, और जब सिस्टम अंधेरे में काम करता है तो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? वो सिटीजन्स जिनके पास परफेक्ट पेपर वर्क नहीं है पर जो फिर भी सिटीजन्स है। अब व्यूअर्स, यही कुछ पॉइंट सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में ECI के SIR प्रोसेस पर उठाए थे कि बहुत ही लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का ट्रैक ढंग से नहीं रखा गया था। ये भी कहा गया था कि फॉर मेनी सिटीजन्स डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इज सिंपली अनअवेलेबल। अब ये उनकी गलती भी नहीं है, ये स्टेट कैपेसिटी फेलियर का आउटकम है, लेकिन प्राइस कौन पे करता है? सिटीजन। इसी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए ECI ने इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन का रूट चूज किया। फेस्ड विद दीज कंस्ट्रेंट्स, द ECI हैज टर्न्ड टू इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन थ्रू क्रॉस रेफरेंसिंग, जैसा कि लोगों का मानना है। अब एनमरेशन प्रोसेस में वोटर्स से बोला जा रहा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार डिटेल्स ऑप्शनल बट प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंशियल
पेरेंट्स या स्पाउस की इन्फॉर्मेशन दो। साथ ही ये भी कहना कि अपना एपिक नंबर या क्लोज रिलेटिव्स का एपिक नंबर सबमिट करो। क्रूशली, वोटर्स हैव टू फर्निश देयर ओन एपिक नंबर्स और दोज ऑफ क्लोज रिलेटिव्स टू एस्टैब्लिश कंटिन्यूटी विद अर्लियर इलेक्टोरल रूल्स। स्पेशली 2002 से 2005 के इंटेंसिव रिवीजन से लिंकेज एस्टैब्लिश करना एक इनफॉर्मल बेंचमार्क बन गया है। फिर प्रोसेस बोलता है कि ड्राफ्ट रोल बनेगा, डाउटफुल वोटर्स को नोटिस जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं और एंड में अपील का ऑप्शन है। ऑन पेपर ये काफ़ी ऑर्डरली लगता है, लेकिन एक हार्ड ट्रुथ है, प्रोसीजरल डिटेल डज नॉट गारंटी करेक्टनेस। सिर्फ स्टेप्स लिख देने से जस्टिस ऑटोमेटिकली डिलीवर नहीं होता और फॉर्मल सिस्टम्स एनालिसिस एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यूज करता है। Correctness is characterized by the twin properties of completeness and soundness. अब electoral rules के context में completeness demands that no eligible citizen be disenfranchised, whereas soundness demands that no ineligible person be included. अब ideal scenario में दोनों साथ चलने चाहिए, लेकिन real India में स्पेशली जब documentation weak हो, ये दोनों goals often clash करते हैं और यहीं पर current SIR design अपना सबसे dangerous risk create करता है। Given how कागज works in India, the current process risk failing on both accounts. एक तरफ लोकल ऑफिशियल्स को वाइड डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि वो किस वोटर को डाउटफुल डिक्लेयर करे, ग्रांटिंग लोकल ऑफिशियल्स वाइड डिस्क्रिप्शन टू लेबल वोटर्स डाउटफुल विदाउट वेरीफाइबल एंड यूनिफॉर्मली अप्लाइड क्राइटेरिया आर्बिट्रेरीनेस को इनवाइट करता है। आज कोई डाउटफुल है, कल कोई और होगा। क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंट नहीं, यूनिफॉर्मली अप्लाइड नहीं, तो रिजल्ट इट अंडरमाइंस कंप्लीटनेस। दूसरी तरफ जो डॉक्यूमेंट्स रिलाई किए जा रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन भी फुल प्रूफ नहीं है। Reliance on identity and eligibility documents that cannot be verified with certainty raises concerns about soundness. फेक डॉक्यूमेंट्स स्लिप हो सकते हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इस पॉइंट पर एक फंडामेंटल डिलेमा खड़ा हो जाता है कि वेदर इट इज टू इंश्योर दैट एवरी एलिजिबल वोटर कैन वोट और टू प्रिवेंट एनी इनएलिजिबल वोटर फ्रॉम वोटिंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग सम एलिजिबल सिटीजन्स। अब डेमोक्रेसी का जवाब यूजुअली सिंपल होता है पर अनकंफर्टेबल भी। एरर्स जो एलिजिबल वोटर्स को एक्सक्लूड करते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। Errors that exclude eligible voters cause far greater democratic harm than the temporary inclusion of some ineligible ones. अगर किसी इलेक्शन में कोई एलिजिबल सिटीजन वोट ही नहीं कर पाता तो उसका हार्म कभी अंडू नहीं होता। अगर कोई इनएलिजिबल वोटर कर भी लेता है तो वो एक स्टेटिस्टिकल नॉइज हो सकता है, डेमोक्रेसी का कोलैप्स नहीं। सिचुएशन और ज़्यादा डिस्टर्बिंग तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि सिस्टम ओवर रिलायंस ऑन पोस्ट फैक्टो चैलेंजेस टू रॉन्गफुल डिलीशन पर डिपेंड करता है। मतलब पहले नाम डिलीट करो फिर बोलो अपील फाइल करो। सच एन अप्रोच रिवर्सेस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहले सुनो फिर डिसाइड करो, ये रूल होना चाहिए जैसा कि लोगों का मानना है। यहाँ पहले डिसाइड हो रहा है फिर सिटीजन से बोला जा रहा है कि अपना हक प्रूव करो। बर्डन शिफ्ट हो जाता है स्टेट से सिटीजन पर और वो भी उन लोगों पर जो सबसे कम रिसोर्सेज रखते हैं। इसलिए जब हम एसआईआर को सिर्फ एक क्लीन अप ड्राइव बोलकर डिफेंड कर देते हैं तो हम उसके डेमोक्रेटिक कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि लोगों का मानना है। Establishing a trustworthy network of deduplicated identities and citizenship requires careful protocol design, clarity about system guarantees, and rigorous analysis of failure modes. ये काम एक इलेक्शन के प्रेशर में एड हॉक तरीके से नहीं हो सकता। तो वापस वही सवाल उठता है व्यूअर्स, इज द कमीशन रॉन्ग? शायद इंटेंशन में नहीं, अथॉरिटी में भी नहीं, लेकिन अगर प्रोसेस का डिजाइन ऐसा हो जो फियर, आर्बिट्रेरीनेस और एक्सक्लूजन क्रिएट करे तो फिर डेमोक्रेसी का बर्डन सिर्फ कमीशन पर नहीं हम सब पर भी आता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।